एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो चैप्टर लेकर आया हूँ उन्हें एक्सैक्टली वर्ब्स कहते हैं। एक्सैक्टली वर्ब्स चैप्टर है, उनको हम एक और नाम से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं या सपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। मैं बता दूं, पूरे एक्सैक्टली वर्ब की संख्या या पूरे हेल्पिंग वर्ब्स की संख्या 24 होता है। 24 एकदम यह लिमिटेड है, 24 ही होता है। और ठीक इसके विपरीत हम बात करें मेन वर्ब्स की, जिसे हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, तो मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब की संख्या की बात करें तो वो मुश्किल हो जाता है काउंट करना, बहुत सारे हैं, लेकिन ये लिमिटेड है जिनकी संख्या 24 है। और मैं आपको बताऊं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सैक्टली वर्ब की संख्या जो 24 है, एक्सैक्टली वर्ब्स के 3 भेद होते हैं या एक्सैक्टली वर्ब्स को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसे हम अगर देखते हैं, यहाँ देखेंगे प्राइमरी एक्सैक्टली, दूसरा है मॉडल एक्सैक्टली, तीसरा है मार्जिनल एक्सैक्टली। कुछ ग्रामर लिखने वाले कुछ लोगों का मानना है, कहना है कि ये जो मार्जिनल की बात करते हैं ये मॉडल में ही बहुत सारे ग्रामर लिखने ग्रामरियन ने रख दिए हुए हैं इसमें, ग्रामर लिखने वाले। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उनको अलग करके, इन्हें मार्जिनल के नाम से भी जानते हैं और मैं आज इन्हें अलग अलग से हम दिखा रहे हैं। प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी की संख्या 11 है, मॉडल की संख्या 11 है और मार्जिनल की संख्या 2 है। तो तीनों मिलाकर, तीनों अगर बात करें 11 + 11 + 2 तो 24। यही से क्लियर होता है कि एक्सैक्टली वर्ब की संख्या या हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितने हैं, 24। तो चलिए हम प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी का मतलब ही होता है प्राथमिक। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, प्राथमिक। तो प्राइमरी एक्सैक्टली की संख्या 11 है, जिसमें एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, डू, डज, डिड। ये मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल की बात, मॉडल की संख्या भी 11 होती है। और इससे पहले मैं बताऊं कि मॉडल मूड से बना है और मूड का मतलब होता है तरीका या ढंग। एक ही वाक्य हम कई तरीकों या कई ढंग से जब बोलना चाहते हैं तो उसमें हम जिस वर्ब का प्रयोग करते हैं वो वर्ब मॉडल एक्सैक्टली वर्ब होता है। इनकी भी संख्या 11 होते हैं, जो देखेंगे बड़ी आसान है। शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, ऑलमोस्ट। मार्जिनल की बात करते हैं, मार्जिनल की संख्या 2 है, नीड और डियर। लेकिन मैंने पहले बताया कि मार्जिनल को मॉडल के अंतर्गत भी बहुत ग्रामर लिखने वाले रखते हैं और बहुत ग्रामर लिखने वाले ने अलग भी किया है। तो मैं यहाँ जो बता रहा हूँ अलग से बता रहा हूँ। तो 11 प्राइमरी, 11 मॉडल और 2 मार्जिनल, कुल मिलाकर 24 एक्सैक्टली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अब चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ थोड़ा इनके कुछ वर्ड देखेंगे। क्या करते हैं, प्राइमरी और मार्जिनल ऐसे एक्सैक्टली वर्ब होते हैं जो कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करता है, यानी प्रिंसिपल वर्ब्स का भी काम करता है। तो मैं एक बात बताऊं कि प्रिंसिपल वर्ब 2 तरीकों से हम बचाते हैं। जो वर्ब, वैसा वर्ब जो वाक्य में मुख्य काम करे वो प्रिंसिपल वर्ब होता है। और इसके बाद भी मैं एक बात बता दूं, अगर किसी भी वाक्य में एक ही वर्ब होता है तो वो प्रिंसिपल वर्ब का ही काम करता है। मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूं, जैसे हम लिखते हैं आई ईट, मैं, यहां ईट माने खाना होता है, मैं आम खाता हूं, ये प्रिंसिपल वर्ब है। और ऐसे भी लिखते हैं आई एम अ टीचर, यहां एक ही वर्ब है, ये भी प्रिंसिपल वर्ब है। एक क्वेश्चन विद्यार्थी के माइंड में आता है, सर एक प्रिंसिपल वर्ब क्यों हो? तो ये नियम होता है कि अगर वाक्य में एक ही वर्ब रहे, अगर वाक्य में एक ही वर्ब रहे तो वह भी प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है। तो अगर किसी वाक्य में प्राइमरी एक्सैक्टली में जो एम, इज, आर, वाज, वेयर ये सब है, अगर अकेला रहे, ये प्राइमरी एक्सैक्टली सारे की बात करते हैं, अकेला रहे तो वह एक्सैक्टली न होकर, एक्सैक्टली का काम न कर वहां मेन या प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है। लेकिन जब वाक्य में हम एक्सैक्टली वर्ब की बात करते हैं, एक्सैक्टली वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो वह वाक्य में कभी भी वर्ब एक नहीं होता है, वहां कम से कम 2 वर्ब होना चाहिए। और जब 2 वर्ब होते हैं तो हमेशा प्रथम वर्ब ही एक्सैक्टली या हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं और एग्जांपल से बताना चाहूंगा, यहां ध्यान देंगे। जैसे यहां ही इज गोइंग टू पटना, हम बात कर रहे हैं ही इज गोइंग टू पटना,
तो यहाँ दो वर्ब है, इज और गोइंग। तो अगर किसी वाक्य में दो वर्ब होता है तो पहला वर्ब ही एक्जेक्टली हेल्पिंग वर्ब होता है, हमेशा याद रखेंगे इस बात को। तो यहाँ इज और गोइंग है, तो ये एक्जेक्टली वर्ब है और ये प्रिंसिपल या मेन वर्ब होता है। तो हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि जब भी वाक्य में कोई एक्जेक्टली वर्ब आता है तो वो वर्ब अकेला नहीं रहता है, उसके साथ प्रिंसिपल वर्ब भी आता है। और दो वर्ब है तो पहला वर्ब ही एक्जेक्टली वर्ब होता है, जो हम इस वाक्य के माध्यम से हम आपको बताएं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसको तो समझ गए। प्राइमरी एक्जेक्टली ऐसे होते हैं जब वाक्य में अकेला रहे तो वो प्रिंसिपल का काम, मेन वर्ब का काम करने लगता है। लेकिन जब एक्जेक्टली वर्ब का काम करता है तो उसके साथ कम से कम दो वर्ब होना चाहिए, जिसमें प्राइमरी वर्ब का स्थान पहला होता है और प्रिंसिपल दूसरा होता है। अब हम बात करते हैं मोडल एक्जेक्टली की। हम अभी बताए हैं कि मोडल एक्जेक्टली मोड से बनता है। अब मोड से बनता है। अब मोड का मतलब होता है तरीका या ढंग। अगर एक ही वाक्य को हम कई तरीकों से, कई ढंग से बोलना चाहते हैं, वैसी परिस्थिति में हम जिस वर्ब का प्रयोग करते हैं वो मोडल एक्जेक्टली होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि मैं जाता हूं, मैं जाऊंगा, मुझे जाना चाहिए, मैं अवश्य जाऊंगा। तो एक ही वाक्य को हम कई ढंग से बोलते हैं, तो उसमें हम जिस वर्ब की जरूरत मुझे पड़ती है वो कौन सा वर्ब होता है? मोडल एक्जेक्टली। मोडल एक्जेक्टली के बारे में बताऊं, ये मोडल एक्जेक्टली एक ऐसे एक्जेक्टली होते हैं जो कभी भी वाक्य में अकेले नहीं आ सकता, इसके साथ प्रिंसिपल वर्ब होना जरूरी है। हम प्राइमरी के बारे में बताया है कि जब अकेले आ जाता है प्राइमरी और मोडल मार्जिनल अकेले जब आ जाता है तो प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है। लेकिन मोडल कभी भी अकेले वाक्य में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोडल एक्जेक्टली कभी भी वाक्य में अकेले नहीं आता है। आगे चलते हैं। मोडल एक्जेक्टली की संख्या भी 11 होते हैं, जो देख रहे हैं शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज्ड टू। इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। मोडल एक्जेक्टली की बात करें तो इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि कभी भी वाक्य में मोडल एक्जेक्टली के तुरंत बाद या मोडल एक्जेक्टली के बाद आने वाला वर्ब, यानी कि मेन वर्ब की बात मैं कर रहा हूं, प्रिंसिपल वर्ब की बात कर रहा हूं, कि मोडल एक्जेक्टली के बाद आने वाला वर्ब हमेशा अपने मूल रूप में होता है, V1 में होता है। मूल रूप के मतलब मैं कहना चाहता हूं V1। जैसे मैं जाऊंगा लिखता हूं आई शैल गो, उसे खाना चाहिए लिखते हैं ही शुड ईट। मैं बोल सकता हूं आई कैन स्पीक। तो यहां देखेंगे शैल, शुड, कैन, ये सब मोडल एक्जेक्टली है। और मोडल एक्जेक्टली के बाद जो वर्ब आया है वो हमेशा पहला होता है। तो यहां इस बात को ध्यान रखना है कि मोडल एक्जेक्टली की संख्या 11 है और इस 11 के बाद जो भी वर्ब आता है, जो प्रिंसिपल वर्ब होता है, वो अक्सर अपने मूल रूप में रहता है। मोडल एक्जेक्टली के बाद आने वाले वर्ब अपने मूल रूप में रहता है, यानी कि V1 में रहता है। हम चलिए मार्जिनल की बात करते हैं। मार्जिनल की संख्या 2 होती है। बहुत लिखने वाले क्या किया है कि इसी में ऐड कर दिया है, लेकिन यहाँ मार्जिनल की संख्या 2 होते हैं, जो नीड और डेयर ये होता है। ये भी अगर एक्जेक्टली वर्ब की काम करे की तरह काम करे, अगर एक्जेक्टली वर्ब की तरह काम करता है तो वाक्य में 2 वर्ब होना ही, लेकिन जब अकेले है तो वह मेन वर्ब का काम करता है एक्जेक्टली। जैसे मुझे कलम की जरूरत है तो आई नीड। तो यहाँ एक ही वर्ब है, ये एक्जेक्टली वर्ब नहीं हुआ, ये प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब का काम कर दिया। लेकिन जब 2 वर्ब होता है तो ये क्या होता है कि इसका स्थान पहला आ जाएगा, दूसरा जो वर्ब आएगा वह मेन वर्ब का काम करता है। तो आज मेरा जो सब्जेक्ट था, आज मेरा जो पॉइंट्स था वो एक्जेक्टली वर्ब था। और अगले दिन जो इसका जो पार्ट है, इसका जो भेद है, जो प्राइमरी एक्जेक्टली, मोडल एक्जेक्टली, मार्जिनल एक्जेक्टली, तो इनको मैं चर्चा अगले दिन अगले वीडियो में करेंगे। और मैं समझता हूं आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, तब फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।